खेमे में घुस गए, खेमा लूट लिया। औरतों बच्चियों के सरों की चादरें खींच ली। इमाम ज़ैनुल आबदीन खेमे के अंदर थे, आग लग गई, आग लग गई। हजरत सैयदा ज़ैनब का हाथ पीछे रस्सियों से बंधा हुआ था। बंधे हाथों के साथ अली की बेटी ने जलते आग में छलांग लगा दी। हजरत बीमार सज्जाद को अपनी पुश्त पर उठा करके खेमे से बाहर किया है। जिस ज़ैनब का लहजा करबला में लहजे अली में तब्दील हो गया था, खातूने जन्नत के किरदार में ढली हुई बेटी ज़ैनुल आबदीन को जलते खेमे से बंधे हाथों के साथ अपनी पीठ पर लेकर के बाहर निकाला। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम। मोहताजुद्दीन साहब, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम। तेरी अमानतें घर तक उठा के ले गई ज़ैनब। जलते हुए खेमे से सज्जाद को जलते हुए खेमे से निकाला। रस्सी बंधे हाथों में बड़ी जान है ज़ैनब। रस्सी बंधे हाथों में बड़ी जान है ज़ैनब। खेमा जला दिया। जो थे उनको कैदी बना दिया। औरतों के जेवरात छीन लिए। जो निकल पाया निकल पाया, नहीं तो खींच दिया, लुर्कियां फट गई मादअल्लाह। यजीद नवाजो, जो आज तुम यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हो। अच्छा, ये लोग एक और ढकोसला करते हैं कि यजीद को खबर नहीं थी। यजीद करबला में नहीं था, वो तो दमिश्क में बैठा था। हमने कहा, ओ जालिमो, तुम्हें तारीख का एक भी पन्ना इस्तेमाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा कलीमुद्दीन शमसी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हजरत की आमद हो गई है। बस चंद मिनट हमारी गुफ्तगू और है, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हजरत से आप फयूज़ हासिल करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिल मादिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लम। खेमे को आग लगा दी। खुले आसमान के नीचे नबी के लाडुलों को रखा। किस मुंह से कहते हो कि यजीद मादअल्लाह खलीफा था, वफादार था? मैंने कहा, ओ यजीदियों, क्या तुमने मुस्तफा की सीरत भी नहीं पढ़ी थी? नबी का कलमा पढ़ने का दावा करने वालों, क्या तुमने नबी की एक हदीस भी नहीं पढ़ी थी? तुमसे ज्यादा बेहतर तो वो सूखी हुई लकड़ी निकली। यजीदियों, तुमसे ज्यादा बेहतर तो सूखी हुई लकड़ी निकली, जिसने मुस्तफा की रिफाकत का वो फैज पाया कि जरा भी जुदाई हुई तो उस्तुने हन्नाना मस्जिद नबवी में फूट फूट कर रो पड़ी। तुम तो उस सूखी हुई लकड़ी से भी बदतर निकले। तुम तो अबू जहल के हाथों की कंकरियों से भी बदतर निकले, जिन्होंने मुस्तफा की वफादारी का सबूत दुश्मन की मुट्ठियों में इस्लाम का नगमा गाते हुए दिया था। तुम तो कलमे का दावा करते, जरा भी पास, जरा भी अदब मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का तुम्हें नहीं हुआ। क्या नबी के जंगों के उसूल तुमने नहीं पढ़े थे? क्या नबी को सहाबा को वसीयतें करते हुए नहीं देखा था? सरहदे मदीना तक सरकार
अपने सहाबा को किसी मैदान में भेजना होता तो अपने उन मुकद्दस दीवानों का लश्कर रुखसत करने के लिए सरकार सरहदे मदीना तक जाते थे और पीछे से कहते जाते, सहाबा खबरदार किसी बच्चे पर हाथ ना उठाना। ये जंगों का उसूल है इस्लामी, जो नबी हर एक सहाबी से कहते थे। जब जब महाज के लिए फौज भेजी गई है, जब जब ये वसीयत आई है, किसी बच्चे पर हाथ ना उठाना, किसी बूढ़े पर हाथ ना उठाना, किसी निहत्थे पर हाथ ना उठाना। करबला में बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, निहत्थे भी थे। तुमने कौन सा कलमा पढ़ा है? किस नबी का तुम नाम लेते हो भाई? है? जिस नबी की वसीयत हो बच्चे पर हाथ ना उठाना, किसी बूढ़े पर हाथ ना उठाना, किसी निहत्थे को कत्ल ना करना, जिस नबी की वसीयत हो किसी का घर ना जलाना। तवज्जो है ना मेरे भाई? उलमा है, आते जाते हैं, बिल्ला वाले भी आते जाते हैं, आप क्यों उधर देखने लगते हैं भाई? मैं पसीने से शराबोर हूं और आपकी ये बेजौकी देख करके मैंने मुख्तसर कर दिया। हाँ, सुन लीजिए इतना। करबला में बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, निहत्थे भी थे। नबी की वसीयत मैदाने जंग के लिए सहाबा से थी। सहाबा किसी का घर ना जलाना, किसी के खेमे को आग ना लगाना। तुमने करबला में खेमों को जला दिया। सहाबा किसी औरत के ऊपर जुल्म ना होने पाए। औरत के ऊपर हातिम ताई की बेटी एक जंग में कैदी बन गई, नबी की बारगाह में लाई गई, नंग सर जो है खुला हुआ था। मेरे आका ने अपने दोषे मुबारक पर पड़ी हुई चादर उठा करके हातिम ताई की बेटी के सर को ढक दिया। सहाबा ने अर्ज की, सरकार इसने कलमा नहीं पढ़ा है। कहा कुछ भी हो बेटी तो है, कम से कम सर ढकना चाहिए। जिसने एक काफिरा के सर को ढक दिया, दुश्मन की बेटी का सर जिसने ढक दिया, तुमने उसी उन्हीं के लगते जिगर उन्हीं के बेटियों की चादरों को सरों से खींच दिया। तुम किस मुंह से कहते हो कि हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं? ये कौन सी निशानी है मुसलमान होने की? जिस नबी ने ये कहा था कि खबरदार किसी निहत्थे को न मारना, उसके खेमे को न जलाना, औरतों पर अत्याचार न करना, तुमने किसी बीमार को नुकसान न पहुंचाना। तुमने एक बीमार को बेड़ी भी डाल दी, हथकड़ी भी डाल दी, तौक भी डाल दिया। तुम किस मुंह से कहते हो कि हम कलमा पढ़ने वाले हैं? सारी हरकतें तुमने नबी के वसूलों के खिलाफ कर डाली। अल्लामा पीर नसीर ने कहा था, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, ज़बां पे दास्ताने करबला लाई नहीं जाती। तुमने बीमार तक को कैदी बना दिया,
उसके बाद फिर नंगी ऊंट के पीठ पर बिठा करके तुमने शहर कूफा के गली कूचों में घुमाया, दमिश्क में लेकर के गए। वहां घंटों यजीद के दरबार से पहले बहुत मुश्किल से 100 मीटर दूर दरबार था। 3 घंटा इस काफिले को खड़ा रखा गया क्योंकि यजीद का दरबार सजाया जा रहा था। ऐलान था हुकूमत के बागी मारे गए हैं, उनको लाया गया है, इसी खुशी में पूरे दमिश्क को सजाया जा रहा है। औरतों के सरों का चादर नहीं है। इतना लंबा सफर, इतनी लंबी मसाफत तय करके पहुंचे। 3 घंटे काफिला खड़ा रहा। यजीद अपने दरबार में था, काफिला 3 घंटे तक खड़ा रहा। इतने में एक खातून, आखिरी जुमला चल रहा है तकरीर का, उसके बाद बरकतन 2-3 शेर, बस खत्म। ठीक, घबराइएगा नहीं कि मौलाना तुम्हारी एकदम पूरा पैर हाथ फंसाए के जो है खड़े, हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं तो मौलाना मार टाइम में लेते चले जाए रहे। नहीं, आप घबराइए नहीं। काफिला खड़ा हुआ है, शहीदों के सरों को आगे रखा गया, लोग उधर देख रहे हैं। एक खातून छत से, छतों पर भी औरतें बच्चे सब तमाशा देख रहे थे। अच्छा, किसी को मालूम नहीं था कि अहले बैत के साथ, नबी की औलाद के साथ ये हुआ है। ये बात छुपाई गई थी। पूरे शहर में ऐलान था हुकूमत के कुछ बागी मारे गए हैं, उन्हीं का सर लाया गया है, उसी खुशी में दरबार सजाया जा रहा है। तो सब बागियों को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। एक खातून छत से देख रही थी, उसने देखा छोटी छोटी बच्चियां हैं, औरतें हैं, उनका सर खुला हुआ है। वो खातून अपने घर से चादर लेकर आई और उसी छत से सबके सरों पर चादरें डाल दी। देखा होठ सूखे हुए हैं, चेहरे पर हैरानी परेशानी के आसार हैं। ऊपर ही से खजूरों का कुछ दाना दिया और मटके का ठंडा पानी निकाल कर लाई। फौज तो उधर बिजी है, सर लेकर के हटो बचो का नारा लग रहा है। भीड़ इतनी है कि चला नहीं जा रहा। इस खातून ने खजूर खिलाया, पानी पिलाया। सैयदा ज़ैनब ने उसका शुक्र अदा किया, कहा माई तुम्हारा शुक्रिया, हम गरीब मुसाफिर इस हालत में तुम्हें तो कुछ दे नहीं सकते, सिर्फ दुआ ही दे सकते हैं। तुमने जो हम पर एहसान किया है, हम इसकी गवाही जरूर मैदान महशर में देंगे। उस खातून ने कहा, बेटी मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने अपनी मालकन की वसीयत पूरी की है। मैं जिस मालकन के घर खिदमत करती थी, नौकरानी थी, उन्होंने ये वसीयत की, तो मैंने तो वसीयत पूरी की है, कोई एहसान नहीं किया। कहा कहाँ खिदमत करती थी? तो कहा कि मैं जब अपने जवानी की उम्र में थी, अब तो 70 साल बूढ़ी हूं, तो मैं मदीना में फातिमा ज़हरा के घर नौकरी किया करती थी। सैयदा दुनिया से रुखसत होने लगी तो मैंने सिरहाने खड़े होकर हाथ जोड़ करके ये अर्जी लगाई थी, सैयदा आप दुनिया से तशरीफ ले जा रही हैं, मुझ गरीब के लिए कोई वसीयत कर दीजिए, हमारे लिए कोई वसीयत कर दीजिए। सैयदा ने इरशाद फरमाया, फिजा तो कहाँ की रहने वाली है? कहा सैयदा मैं दमिश्क की रहने वाली हूं। इरशाद फरमाया, तेरे लिए वसीयत यही है, कभी कैदी मिले तो उनके साथ अच्छा सलूक कर देना। फिजा तेरे लिए यही वसीयत है, कभी कैदी मिले तो उनके साथ अच्छा सलूक कर देना। बेटी मैंने अपनी सैयदा की वसीयत पूरी की है। हाँ, तुम अगर कोई दुआ देना चाहती हो
तो एक मेरी तमन्ना है, तुम दुआ कर दो, मुसाफिर हो सकता कबूल हो जाए। मुसाफिर हो, दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। तुम दुआ कर दो मेरे लिए। कौन सी दुआ? कहा जब सैयदा का इंतकाल हो गया, मैंने मदीना छोड़ दिया। जब मदीना से मैं चली थी, सैयदा ज़ैनब छोटी बच्ची थी, हसनो हुसैन छोटे बच्चे थे। मैं इसी हाल में चली आई थी, बहुत दिन हो गया मुलाकात नहीं हुई। ये दुआ कर दो बेटी कि मरने से पहले उन शहजादों की जियारत कर लूं। सैयदा की आंखें भर आई, इरशाद फरमाया, बीवी तेरी दुआ कबूल हो गई, तेरी तमन्ना पूरी हो गई। जिससे तू बात कर रही है वही ज़ैनब है, आगे जिसका सर देख रही है वही हुसैन इब्ने अली है। तेरी दुआ कबूल हो गई, तेरी तमन्ना पूरी हो गई। ये जुल्म, ये बर्बरियत, ये हाकिमे वक्त की तरफ से अगर आले रसूल पर हुआ है, उसका खमियाजा उन्हें दुनिया में तो भुगता ही है, आखिरत में भुगतना पड़ेगा। और जो यजीदियत के नारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपना अंजाम देख लेंगे। मेरा हुसैन कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह है और हमेशा बादशाह रहेगा। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इला अस्त हुसैन। 2-3 शेर पढ़ दी, क्यों आखिर दावाना पढ़ी? पढ़ दे। आप तवज्जो दीजिएगा। आप लोग भाई शेरो शायरी के दुनिया में सैर करने वाले लोग हैं। नकीब के सामने ये कहो कि शेर पे तवज्जो दीजिएगा तो अजीब सा लगता है, लेकिन कह दिए हैं, तवज्जो दीजिएगा। हजरत बहुत बड़े फनकार शायर अल्हम्दुलिल्लाह, रहमत कानपुरी साहब। मुमकिन ये कब था खाके शिफा के बगैर भी। बहुत ऊंचा शेर है, तवज्जो से सुन लियो भाई, अब तकरीर नहीं होना है, ठीक है? हाँ। मुमकिन ये कब था खाके शिफा के बगैर भी, मुमकिन ये कब था खाके शिफा के बगैर भी, हमको शिफा मिली है दवा के बगैर भी, हमको शिफा मिली है दवा के बगैर भी। तन्हा वो कायनात में ज़ाते हुसैन है, तन्हा वो कायनात में ज़ाते हुसैन है, मिलता है जिसके दर से दुआ के बगैर भी, मिलता है जिसके दर से दुआ के बगैर भी, हमको शिफा मिली है दवा के बगैर भी। और करबो बला में कर दिया साबित हुसैन ने। जैसे जैसे नीचे आ रहा है, देखो 2-3 शेर बचा है, ठीक है? अब यही मैं कह लियो तो तोहार मुकद्दर या हमार मुकद्दर, ठीक? लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहा है, शेर की कीमत हजरत बढ़ती जाएगी ना। और आखिरी वाला तो सीजन टॉप शेर है। करबो बला में कर दिया साबित हुसैन ने, करबो बला में
कर दिया साबित हुसैन ने, जीते हैं लोग आबो गिज़ा के बगैर भी। कहा नहीं ठीक रहा, कहा तू बहुत अफसोस में बोले यार, जोर से बोलो। जीते हैं लोग आबो गिज़ा के बगैर भी। अब उससे भी कीमती, ठीक दूठू बचा है, उससे भी कीमती इश्क़े हुसैन ले गया हुर को बहिश्त में। इश्क़े हुसैन ले गया हुर को बहिश्त में। अरे मुजरिम रिहा हुआ है सजा के बगैर भी। है नहीं कीमती है कि नहीं? हाँ भाई, नारा लगने का मतलब है कि बहुत कीमती है। दूठो जो बचा है बहुत ज्यादा कीमती है। हम बताए थे ना, यकीन तो करो। मुजरिम रिहा हुआ है सजा के बगैर भी। देखिएगा अब्बास तेरे नेज़े में तूफान नूह था। अगर ना समझ पाओ तो फिर जान लो कि मौलाना का पसीना बेकार है। अब्बास तेरे नेज़े में तूफान नूह था। अरे सर उड़ रहे थे रन में हवा के बगैर भी। अब आप ना हक अदा कर पाओ तो फिर आप पछताओगे फजर में का, जान लो। और जोर से बोलो यार। सर उड़ रहे थे रन में अब्बास तेरे नेज़े में तूफान नूह था। सर उड़ रहे थे रन में हवा के बगैर भी। इस्लाम सांस लेता है आबिद की सांस से। इस्लाम सांस लेता है आबिद की सांस से। जिंदान के घुटन में, जिंदान के घुटन में हवा के बगैर भी हमको शिफा मिली गए। और सीजन टॉप, ये शेर सीजन टॉप। अगर उलमाए कराम से माजरत, हम अपनी बिरादरी से कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अगर ये वाकई सीजन टॉप है, मैं कसम खा सकता हूं इसके लिए जो मुझे भरोसा है। बेपर्दा जिसको शाम में लाए हो शामियों। बेपर्दा जिसको शाम में लाए हो शामियों। वो मलके हया है रिदा के बगैर भी। तो नारा लगाओ ना, जब नारा लगाओ। बेपर्दा जिसको शाम में लाए हो शामियों। वो मलके हया है रिदा के बगैर भी हमको शिफा मिली है दवा के बगैर भी।